तो हमने अब तक मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है और हम अब शुरू करेंगे व्हाट इज डिवीजन। तो डिवीजन इज द रिपीटेड सबट्रैक्शन। जैसे हमने पढ़ा था एडिशन, रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही रिपीटेड सबट्रैक्शन इज डिवीजन। देखो आपको पूरी मैथ में सिर्फ दो चीजें पढ़नी होती हैं, एक तो एडिशन और एक सबट्रैक्शन। अगर आप बार बार एडिशन करते हो, बार बार एडिशन करते हो, रिपीटेडली एडिशन करते हो, तो ये क्या बन जाता है, मल्टीप्लिकेशन बन जाता है। और रिपीटेडली डिवीजन सबट्रैक्शन करते हो तो ये क्या बन जाता है, डिवीजन बन जाता है। अब ये दोनों चीजें तो हमें अच्छे से समझ में आ गई है कि सर जब बार बार एक ही नंबर को ऐड करते हैं तो डिवाइड हो जाता है, लेकिन जब बार बार एक ही नंबर को हम माइनस करते हैं तो वो डिवीजन कैसे बन जाता है। देखो डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना, इक्वली डिवाइड करना। क्या होता है डिवीजन का मतलब, इक्वली डिवाइड करना होता है ना। लेकिन हम उसको इक्वली डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे पहले मल्टीप्लिकेशन में बताया था 3 मल्टीप्लाई बाई 4, इसका मतलब है हम 3 को 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। वैसे ही अगर मैं बोलता हूं 10 चॉकलेट्स हैं आपके पास, ठीक है, 10 चॉकलेट्स हैं आपके पास, तो अब तो आप किसी को दोगे नहीं, है ना। क्यों नहीं साहब किसी को चॉकलेट्स, हमारे पास है तो हम नहीं बांट रहे अब चॉकलेट्स। लेकिन आपको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूट करो इन्हें, है ना। अब आप इन चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आपको बताया जाता है कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें इस चॉकलेट को। तो आपको बोला गया कि आप इस चॉकलेट्स को 5 पर्सन्स में डिवाइड करो। 5 बच्चे हैं आपके पास, 1 2 3 4 एंड 5। इन 5 बच्चों को आपको ये चॉकलेट्स देनी है। तो आप क्या करोगे, 1 बाय 1 सबको चॉकलेट देना शुरू करोगे। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट चॉकलेट दी, इसको फर्स्ट चॉकलेट दे दी, है ना। फिर आपने सेकंड चॉकलेट दी, सेकंड चॉकलेट इसको दे दी, राइट। फिर आपने थर्ड चॉकलेट लेकर थर्ड पर्सन को दे दी, फोर्थ चॉकलेट लेकर आपने फोर्थ पर्सन को दे दी, फिफ्थ चॉकलेट लेकर आपने फिफ्थ चॉकलेट लेकर फिफ्थ पर्सन को दे दी। अब आपने देखा कि अभी भी मेरे पास कुछ चॉकलेट्स बची हैं, सभी की सभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई हैं, तो हमने क्या किया, एक एक चॉकलेट और दो सबको। तो ठीक है, एक एक चॉकलेट और देते हैं। 6 चॉकलेट आपने इस पर्सन को दे दी, एक और चॉकलेट है आपके पास 7, तो आपने नेक्स्ट पर्सन को दे दी। एक और चॉकलेट है 8, तो आपने एक थर्ड पर्सन को दे दी। फिर 9 चॉकलेट भी आपने एक और पर्सन को दे दी। फिर 10 चॉकलेट भी आपने 1 मोर पर्सन को दे दी। तो आपने देखा कि हमारी 10 की 10 चॉकलेट्स, सभी की सभी चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई और हमारे पास इन 5 स्टूडेंट्स को ये चॉकलेट्स मिल गई। एक बच्चे पे कितनी चॉकलेट आई, 2 चॉकलेट आई। क्या सब पे बराबर पहुंची है, जी सर, सबके पास 2 चॉकलेट्स ही हैं। देखो मैंने किसी को भी ज्यादा या कम नहीं दी है, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो डिवीजन का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। डिवीजन का क्या मतलब होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। देखो एक एग्जांपल और ले लेता हूं, रिपीटेड एडिशन भी सबट्रैक्शन भी समझाऊंगा कि कैसे करते हैं, लेकिन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। जैसे कि आपके पास मान लेते हैं 15 फ्लावर्स है ना, 15 फ्लावर्स है और वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 3 स्टूडेंट्स में, ठीक है। 15 फ्लावर्स है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 3 स्टूडेंट्स में। मैं फ्लावर्स बना देता हूं, फ्लावर्स बना दूं बोर्ड पर, ठीक है। देखो आपको इजी हो जाएगा, फ्लावर्स बना देते हैं बोर्ड पर। फर्स्ट फ्लावर, सेकंड फ्लावर, थर्ड फ्लावर, फोर्थ फ्लावर, फिफ्थ फ्लावर, सिक्स्थ फ्लावर, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15 फ्लावर्स। आपके पास 15 फ्लावर्स हैं और ये इन 5 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ये यहाँ पे डांस कर रहे हैं, आपने कहा बच्चों अब आपको मैं फ्लावर्स डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ये 15 फ्लावर्स आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं,
है ना। इसका नाम A लिख देते हैं, ये B है और C है। बताओ A को ज्यादा मिलेंगे, B को ज्यादा मिलेंगे या C को ज्यादा मिलेंगे, या सबको इक्वली मिलने चाहिए, है ना। देखते हैं कि हमें सबको इक्वली अगर बांटने हैं तो कैसे बांटते हैं। सबसे पहले A वाले को हमने दे दिया, एक फ्लावर दे दिया A वाले को, इक्वली मिलेंगे, ठीक है। देखते हैं सबको इक्वली मिलेंगे तो A वाले को हमने फर्स्ट फ्लावर दे दिया, है ना। B वाले का नंबर आया तो हमने B वाले को भी सेकंड फ्लावर दे दिया। C वाले का नंबर आया तो C वाले को हमने फ्लावर दे दिया, है ना। अब हमारे थ्री फ्लावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, 3 फ्लावर तो हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। उसके बाद में फिर से A वाले का नंबर आया तो हमने A वाले को एक और फ्लावर दे दिया, फिर B वाले को दे दिया, ऐसे ही C वाले को दे दिया। अब दो फ्लावर सबके पास हो गए, है ना। फिर से A वाले का नंबर आया, फिर A वाले को फ्लावर दे दिया, B वाले को दे दिया, C वाले को दे दिया। इक्वली देते जा रहे हैं हम 1 बाय 1 सबको फ्लावर्स, है ना। उसके बाद फिर से A वाले का नंबर आया, फिर से B वाले का नंबर आया और फिर से C वाले का नंबर आ गया। अब आपने देखा कि अभी और फ्लावर्स हमारे पास बचे हैं तो फिर से डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, तो हमने फिर से A वाले को दे दिया, B वाले बच्चे को दे दिया और C वाले को दे दिया। देखो सभी फ्लावर्स हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो A वाले को कितने फ्लावर्स मिले हैं, देखें A वाले को कितने फ्लावर्स मिले हैं। लेट्स सी, A एंड A। हाउ मेनी फ्लावर्स, 1 2 3 4 5। सर A वाले को 5 फ्लावर्स मिल गए, है ना। अब B वाले को देखते हैं, B वाले को कितने मिले हैं फ्लावर्स, जल्दी से बताएंगे। B वाले को देखो कितने फ्लावर्स मिले हैं, क्या B वाले को भी 5 मिले हैं। यस, देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अरे सर B वाले को भी 5 मिल गए, तो इसका मतलब C वाले को कम मिले होंगे, क्योंकि इन दोनों को 5 5 मिल गए। तो क्या C वाले को कम मिले होंगे, कितने बच्चों को लगता है C वाले को कम मिले होंगे, जल्दी बताएंगे। लेट्स सी, 1 2 3 4 एंड 5। अरे सर C वाले को भी 5 फ्लावर्स ही मिले हैं, है ना। देखो तो हमने डिवीजन में सीखा, डिवीजन का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। हमें क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास जैसे मल्टीप्लिकेशन होता था कि हम बार बार ऐड करना पड़ता था, इसलिए हम उसको मल्टीप्लिकेशन कर देते थे। लेकिन यहां पे हमें बार बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो हम डिवीजन कह देते हैं। तो सर आपने अभी तक तो दिखाया नहीं कि आपको बार बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। अरे बेटा वही तो मैंने सिखाया अभी। देखो बार बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, मतलब जब मैंने फर्स्ट चॉकलेट इसको दी थी तो मैंने फर्स्ट चॉकलेट यहां थोड़ी रहेगी, फर्स्ट चॉकलेट इसको दे दी, मतलब माइनस कर दिया मैंने। फिर से मैंने सेकंड चॉकलेट दे दी तो सेकंड चॉकलेट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब ये भी माइनस कर दिया मैंने। फिर मैंने थर्ड चॉकलेट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ऐसे ही फोर्थ चॉकलेट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, फिफ्थ चॉकलेट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ऐसे कर करके मैंने चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब यहां अपने पास से माइनस करता गया, अपने पास से कम करता गया, है ना। अपने पास से मैं कम करता गया, तभी तो इन बच्चों को मिलती गई। अच्छा देखो अब एक और एग्जांपल देते हैं आपको। 13 डिवाइड करना है 6 से, है ना। 13 डिवाइड करना है 6 से, इसका मतलब है आपके पास 6 स्टूडेंट्स हैं और आपके पास 13 ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। इसका मतलब है आपके पास 13 ऑब्जेक्ट्स हैं और स्टूडेंट कितने हैं, 6। डिस्ट्रीब्यूट कितने में करना है, जल्दी से बताओ, कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या 13 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, नहीं, हमारे पास 13 तो ऑब्जेक्ट्स हैं। लेट्स से जो 13 ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या बनाया सर ने, जल्दी बताएंगे। कैंडी बनाई है सर ने। क्या बनाया है सर ने, दिस इज अ कैंडी। आपके पास 13 कैंडीज हैं और आपको डिस्ट्रीब्यूट कितने लोगों में करना है, 6, है ना। अभी देखते हैं क्या सबको इक्वली मिलेगी। 1 2 3 4 5 6। अब इस 6 पर्सन्स को हमें 13 कैंडीज देनी है, तो मैं 13 कैंडीज बना देता हूं पहले। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 कैंडीज, राइट। अब आपको ये 13 कैंडीज 6 स्टूडेंट्स में डिवाइड करनी है। तो देखते हैं कितनी कितनी कैंडीज 6 स्टूडेंट्स को मिल जाएंगी। तो 1 बाय 1 हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कैंडी को हमने फर्स्ट स्टूडेंट को दे दिया, ठीक है। तो हमारे पास से ये कैंडी चली गई, यस सर, ये कैंडी गई। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, राइट। फर्स्ट कैंडी आ गई सर। अभी सेकंड कैंडी की बारी है, तो किस पर्सन के पास जाएगी? सेकंड पर्सन के पास। सेकंड कैंडी सेकंड पर्सन के पास चली गई, ठीक है। नाउ थर्ड कैंडी की बारी आई, तो ये थर्ड पर्सन के पास चली गई। फोर्थ कैंडी की बारी आई, तो ये फोर्थ कैंडिडेट के पास चली गई। तो देखो आपके पास से तो कम होती जा रही है ना, आपके पास से कोई चीज कम हो रही है तो इसका मतलब उसमें माइनस हो रहा है ना। यस बेटा, आई गॉट योर आंसर, बट अभी बोलूंगा नहीं मैं, क्योंकि मेरे को पूरा सॉल्व करना है, बच्चों को बताना है ना। अभी मेरे पास फिफ्थ कैंडी आई, तो वो भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिफ्थ कैंडी पहुंच गई फिफ्थ पर्सन के पास। नाउ सिक्स्थ कैंडी की बारी आई, तो सिक्स्थ पर्सन के पास पहुंच गई। क्या देखो आपके पास से जो कैंडीज थी वो कम होती जा रही है ना, आपके पास से कैंडीज कम होती जा रही है ना। हाँ, तो आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करा हुआ है। हाँ सर, यहाँ पे मैं चीजें कम करता जा रहा हूँ अपने पास। सेवेंथ कैंडी आई, तो वो सेवेंथ कैंडी को हमने फर्स्ट पर्सन के पास भेज दिया। एट्थ कैंडी को भी हमने सेकंड पर्सन के पास भेज दिया। आप देख रहे हो बोर्ड पे सभी लोग। नाइन्थ कैंडी को हमने थर्ड पर्सन के पास भेज दिया। टेंथ कैंडी को हमने फोर्थ पर्सन के पास भेज दिया, राइट। 11th कैंडी को हमने फिफ्थ पर्सन के पास भेज दिया, है ना। और 12th कैंडी को हमने सिक्स्थ पर्सन के पास भेज दिया। अरे सर, एक कैंडी बची, ये वाली जो कैंडी है ये आपके लिए है ना। लेकिन अभी देखो एग्जैक्टली 2 तो सबके पास डिवाइड नहीं हुई, एक कैंडी आपके पास फिर भी बच जाती है। दिस कैंडी इज लेफ्ट ओवर। ये कैंडी क्या है? लेफ्ट ओवर। और जो लेफ्ट ओवर होता है डिवाइड में, उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। जो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। तो देखो आपके पास क्या बचा? डिस्ट्रीब्यूट 6 पर्सन्स में 13 कैंडीज को डिवाइड किया आपने, 2 कैंडीज सबको बराबर बराबर बांट दी आपने, किसी को भी कम नहीं किसी को भी ज्यादा नहीं। अगर आपका फर्स्ट पर्सन थोड़ा फेवरेट है तो आप चाहो तो 13 चॉकलेट्स उसको दे सकते हो, लेकिन फिर ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन में नहीं आता है, इक्वल ही डिवाइड करना पड़ता है हमको, है ना। लेकिन ये कैंडी हमने उसे नहीं दी, इसका मतलब क्या है? हम थोड़े ईमानदार हैं, अपने दोस्त को भी एक्स्ट्रा कैंडी नहीं देते हैं। तो ये वाली कैंडी जो है आपकी बास्केट में बच जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट जब आप करोगे तो ये वाली कैंडी आपके बास्केट में बच जाएगी। जब ये कैंडी आपके पास बच गई तो इसका मतलब क्या है? डिवीजन में इसका मतलब है ये आपके पास लेफ्ट ओवर हो गई है, मतलब रिमाइंडर है। आपने 13 को 6 से डिवाइड किया तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 कैंडी। आपके पास 13 नहीं आएगा आंसर, ये लास्ट कैंडी बची है, इसका मतलब 1 कैंडी इज लेफ्ट ओवर। तो हम इसे डिवाइड करके देखें। अभी आपने थर्ड क्लास में भी डिवीजन पढ़ा है, थोड़ा सा डिवाइड करके देखते हैं। मैं सभी के सभी आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा, ठीक है। फर्स्ट हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। डिवीजन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यही सिंबल बनाना है, आपको ये सिंबल बनाना है। आप देखो ध्यान से, कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये वाला पार्ट नहीं बनाना है ना, ये वाला पार्ट नहीं बनाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही बनाना है। फिर सर क्वेश्चन कहाँ पे लिखेंगे, वो सब आपको बताता जाऊंगा मैं धीरे धीरे, आप देखो। तो 13 जो है उसे हमें डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है? 6 से करना है। यहां तक समझ में आया सबको? देखो आपको प्लेसिंग आनी चाहिए। जिसको डिवाइड करना है उसको अंदर लिखा, जिससे डिवाइड करना है उसे बाहर लिखा, है ना। तो ये आपने एक प्लेसिंग की है।
अब इसे डिवाइड करना शुरू करेंगे। 6 की टेबल सबको आती है, तो ऐसी हम टेबल 6 की टेबल को इतनी बार पढ़ेंगे, इतनी बार उसको रिपीट करेंगे कि वो 13 से ज्यादा नहीं हो जाए। तो 6 1s are 6 and 6 2s are 12, बट 6 3s are 18, ये तो ज्यादा हो गया, तो हम 12 पर रुक जाएंगे। तो हम जानते हैं 6 2s are 12, 6 2s are 12, राइट? ये सबको पता है। अब हम इसको माइनस करेंगे, है ना? इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। यही वो कैंडी है जो हमारे पास लेफ्ट ओवर हो गई थी, बच गई थी, और ये वो कैंडीज हैं जो हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी। दो कैंडी सबको दे दी थी, तो ये हमारे पास यहाँ ऊपर आ गया, और जो बच गई हैं वो यहाँ रिमाइंडर आ गया। आपने कितने पर्सन्स में इसको डिवाइड किया था वो यहाँ आ जाएगा, और टोटल कितना था आपके पास? वो हमारे पास 13 था। आप देखो, हमने आपको प्रैक्टिकली बताया कितने पर्सन्स में से डिवाइड करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, कितने टोटल कैंडीज हैं आपके पास वो यहाँ लिखेंगे। अब देखो, आपको इसमें कंफ्यूजन होता है कि आंसर क्या है हमारा, आंसर 1 है या 2 है। आंसर हमारा हमेशा जो यहाँ ऊपर लिखकर आएगा वही हमारा आंसर होगा। इट मीन्स आंसर इज 2, तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? 2। अब इस 2 को बोलेंगे क्या, मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? जल्दी से टाइप करके बताएंगे। 2 को मैथमेटिकल लैंग्वेज, आंसर में डिवीजन के आंसर को मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? जल्दी से बताएंगे बेटा। रिजल्ट को क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। वेरी गुड। क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। जल्दी से लिखेंगे, देखो कमेंट में लिखा करो, क्यू यू, जल्दी जल्दी लिखो, QUOTIENT। बेटा स्पेलिंग याद कर लो, QUOTIENT, राइट? रिमाइंडर आपको पता चल ही गया है, रिमाइंडर आपको बता दिया ना। रिमाइंडर का क्या मतलब होता है? लेफ्ट ओवर, जो बच जाता है। तो हमारा बच कितना गया? 1 बच गया, तो ये 1 क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। अच्छा सर, रिमाइंडर हो गया, क्वोशिएंट हो गया, तो ये 13 और 6 क्या है? तो ये 13 और 6 क्या है? 6 क्या है जल्दी बताएंगे मुझे। 6 को क्या बोलेंगे? डिवाइजर। क्या बोलेंगे? डिवाइजर। 6 को क्या बोलते हैं? डिवाइजर। 6 इज डिवाइजर। अच्छा फिर ये 13 क्या है? ये 13 क्या है हमारा? 13 क्या है हमारा? जल्दी बताएंगे। 13 क्या है? डिवाइजर हो गया, है ना? क्वोशिएंट हो गया, रिमाइंडर हो गया। अब ये 13 क्या है? 13 को बोलते हैं बेटा डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड। आप ध्यान से देखो, अब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब आपको मैं थोड़ा सा क्लियरली आपको बनाकर दिखा दूं बोर्ड पर, तो कैसा रहेगा? अब आपको मैं बोर्ड पर बनाकर दिखाता हूं, दोबारा समझ में आना चाहिए, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे सर रिपीटेड एडिशन कहां से आया, सॉरी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे इसमें? देखो बेटा, आपको जब पता चल गया कि हमें 2 हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इक्वली, तो आपने क्या किया? ये कैसे पता लगाया आपको कि 2 ही डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? सर ये कैसे पता लगाया आपने? डिवाइड करके पता लगाया, है ना? अब इसको माइनस करके देखते हैं। 6 को, सॉरी 13 में से हमें माइनस करना है ना? 13 में से हमने माइनस किया 2, कितना आ जाएगा बेटा? जल्दी से बताइए कितना आ जाएगा? 2 को माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। वेरी गुड। फिर 11 में से हमने 2 को माइनस किया, क्योंकि दो ही तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। फिर 11 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। वेरी गुड। 9 में से हमने फिर से 2 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। वेरी गुड। 7 में से हमने फिर से 2 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। वेरी गुड। 5 में से हमने फिर से 2 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 5 में से हमने फिर से 2 को माइनस किया 3 आ जाएगा। 3 में से हमने फिर से 2 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब हम 2 को माइनस कर सकते हैं क्या? क्या अब हम फिर से 2 को माइनस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं।
हम 2 को फिर से माइनस नहीं कर सकते। तो जो लास्ट में 1 आया है हमारे पास, यही तो वो कैंडी है जो आपकी बच गई थी, यही तो वो कैंडी है जो आपकी बच गई थी। तो यही आपका रिमाइंडर है। आप ऐसे भी डिवाइड करके देखोगे तब भी आपका रिमाइंडर 1 ही आएगा, ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके देखोगे तब भी आपके पास रिमाइंडर 1 ही आएगा, है ना। और आपने बार बार 2 को माइनस करते गए, बार बार 2 को माइनस करना है, बार बार 2 को माइनस करना है। उससे बेटर क्या है, आपको एक ही नंबर को बार बार माइनस करना पड़ रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, डिवाइड करोगे। आप लोग क्या करोगे, डिवाइड करेंगे। ये चीज समझ में आई बेटा। जब एक ही नंबर को बार बार ऐड करना पड़ता था तो क्या करते थे, जब एक ही नंबर को बार बार ऐड करना पड़ता था तो क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। और जब एक ही नंबर को बार बार माइनस करना पड़ रहा है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब आपको इसके में कुछ पॉइंट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है इसका, आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको काम आएगा। ये मैं कल ही बताऊंगा आपको, आज नहीं बता रहा हूं क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप इजीली कर सकते हो, है ना। उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट, ई पार्ट और आई पार्ट में अभी बोर्ड पे करके बता दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है बेटा, देखो आपको पता है डिवाइड करना है, तो डिवाइड के लिए यहाँ डिवाइड करना है 5 से, मतलब 5 लोगों में ये चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको 5 की टेबल लर्न होनी चाहिए। जिनको भी 5 की टेबल लर्न नहीं है वो प्लीज लर्न कर लें, नहीं तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। आपको सारी टेबल्स लर्न होनी चाहिए। वेट बेटा तासी, आई विल अनम्यूट यू। देखो सबसे पहले हमने इसके लिए डिवाइड करने के लिए इसको शुरू किया, तो हमारे पास डिविडेंड है और डिवाइजर है। दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइजर। आप डिविडेंड कभी भी छोटा नहीं ले सकते हो डिवाइजर से, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड है, तो डिविडेंड सबसे पहले लिखेंगे 5 7 7 5। डिविडेंड कभी भी डिवाइजर से छोटा नहीं हो सकता है ना। और ये 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से हम इसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 5 की टेबल सबको लर्न है। 5 1 are 5, 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50, राइट। अभी आप देखो 5 ones are 5, राइट। 5 ones are 5, 5 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 5 आ जाएगा, तो हमने भी वही किया है। 5 ones are 5। नाउ वी विल सबट्रैक्ट माइनस। हमने 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। नाउ वी विल ब्रिंग द नेक्स्ट नंबर 7 डाउन। 7 को हमने नीचे बुला लिया। क्या 7 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, 7 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें नेक्स्ट नंबर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हमें नेक्स्ट नंबर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, जल्दी से टाइप करेंगे। 7 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, यस सर कर सकते हैं। तो हमने 1 टाइम्स 5 ones are 5, माइनस कर देंगे जल्दी से, इसको माइनस करेंगे इसको जल्दी से, तो कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। सर 2 आ गया। अब हम फिर से ऊपर से 7 को बुलाएंगे क्या? हाँ जी सर, फिर से हम ऊपर से 7 को बुलाएंगे। ये लाइंस आपको ड्रॉ करनी ही है, ये लाइंस आपको ड्रॉ करनी ही है। फिर से 5 को बुलाया, 7 को बुलाया। अभी कितना हो गया हमारे पास? 27 हो गया। अभी देखेंगे टेबल में 27 कहाँ जाएगा? 25 आ गया, 27 तो नहीं आ रहा, तो छोटा लेंगे हम, है ना। 30 को लिखने से तो यहाँ पे माइनस कर नहीं सकते, इसलिए हम 25 लेंगे। और कितने टाइम्स जाएगा 25? 5 5s are 25, 5 5s are 25। तो हम 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। नाउ अगेन सबट्रैक्ट, फिर से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 2 बचेगा। नाउ अगेन सबट्रैक्ट, देन वी विल हैव 2, राइट। हम फिर से ऊपर से 5 को बुला लेंगे। 5 भैया नीचे आ जाओ, हमें और डिवाइड करना है। फिर से 5 को नीचे बुलाया, 5 आ गया।
अगेन 5 5s आर 25, तो हमने 5 यहां लिखा और 25 यहां पे लिखेंगे। तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0। इट मींस रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, रिमाइंडर कितना बचा 0। तो ये तो हो गया रिमाइंडर। और ये हमारा हो जाएगा डिविडेंड, ये हो जाएगा क्वोशिएंट और ये हो जाएगा डिवाइजर। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 आराम से कर सकते हो अगर आपको टेबल लर्न है तो। अगर टेबल लर्न नहीं है तो प्लीज बेटा टेबल लर्न कर लेंगे। सेम प्रोसीजर रखेंगे हम डिवाइड करने के लिए सभी क्वेश्चंस में, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप पहले टेबल को लिख लीजिए, उसे लर्न कीजिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। जल्दी से करेंगे हम। सबसे पहले लिख लेंगे, हमें क्या लिखना है डिवाइडेंड। डिवाइडेंड को हम अंदर लिखेंगे 4080 और डिवाइजर को बाहर की साइड लिखेंगे। 4 से डिवाइड करना है ना। 4 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 4 1s are 4, 4 1s are 4, तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा 0। अब हम ऊपर से किसको बुलाने वाले हैं 0 को। अरे भाई 0 को बुलाने से तो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 0 0 2 0 हो गए हमारे पास, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, अब अगर हमें 8 को बुलाना है तो यहां पर हमें एक 0 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको डिवाइड नहीं कर पाए हैं। अगर हम इन्हें डिवाइड नहीं कर पाए हैं, एक और डिजिट को वहीं बुलाना पड़ेगा, तो हम यहां पर एक 0 इंट्रोड्यूस कर देंगे अपनी तरफ से। अगेन फिर हम किसको बुलाएंगे 8 को बुलाएंगे। नाउ कैन वी डिवाइड, अब हम डिवाइड कर सकते हैं, यस अब हम डिवाइड कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम्स। कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स। 4 2s are 8, माइनस करेंगे तो 0 अगेन, है ना 0 आ गया। अब हमने ऊपर से किसको बुलाया, फिर से 0 को बुलाया। क्या हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ऊपर से बुलाने के बाद भी अगर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो यहां पर एक 0 और लगा देते हैं। ऊपर से यहां पे बुलाया तो भी हम डिवाइड नहीं कर पाए, तब भी हमने 0 लगाया, फिर हमने 8 को बुलाया था। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 0 को लास्ट में बुला रहे हैं और हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हम यहाँ पे 0 इंट्रोड्यूस कर देंगे, और आगे नंबर हमें बुलाने के लिए कोई नंबर है नहीं, तो यहीं पे ये हमारा डिवाइड खत्म हो जाएगा और ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर हो जाएगा, ये डिविडेंड हो जाएगा, ये क्वोशिएंट हो जाएगा, ये डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक आपको समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। आंसर जो होता है हमारा वो क्वोशिएंट होता है, रिमाइंडर हमारा आंसर नहीं होता है। रिमाइंडर इज लेफ्ट ओवर, कि आपके पास बचा क्या है, लेकिन आपने कितने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है वो हमारा क्वोशिएंट होता है, कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया है वो हमारा डिवाइजर होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं आपके पास वो हमारा डिविडेंड होता है। इज दैट क्लियर? सभी लोगों को क्लियर है अभी?